नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जॉब लॉसेस के बारे में। आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन में गए हैं हम लोग, तो यहाँ पर जॉब लॉसेस बहुत सारा देखने को मिल सकता है। तो ये कितना हुआ है लगभग इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जहाँ पर जॉब लॉसेस में भी अगर आप देखेंगे तो जेंडर गैप्स आपको ज़्यादा वाइड होते हुए दिखेगा। इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 32,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको याद होगा कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश में अगर आप देखिए तो पूरे विश्व से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन आपको भारत में देखने को मिलेगा। स्पेशली आपको याद होगा अप्रैल का जो पूरा महीना है वो कंप्लीट शटडाउन में हम चले गए थे और धीरे धीरे मई में भी ऑलमोस्ट शटडाउन था, लेकिन हल्का फुल्का एक्टिविटी देखने को मिला था। फिर उसके बाद से यहाँ पर जून में हम देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ है, इतना बड़ा संकट आया है, इसका जो ऑब्वियस इफेक्ट है वो क्या होगा, वो होगा आपका मैसिव इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का संकट खड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर ये कितना हुआ है, देखिए यहाँ पर सरकारी कोई आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसका नाम है CMIE। ये अक्सर न्यूज़ में आता रहता है इकोनॉमी में, यहाँ पर अक्सर उनके द्वारा सर्वे कराए जाते हैं। तो ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, इनके द्वारा एक सर्वे कराया जाता है जिसका नाम है कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है, CPHS। इनके द्वारा मैं बता दूं कि इन्होंने जो सर्वे कराया है वो सैंपल लिया है। यहाँ पर ये नहीं, हर घर में जाकर ये नहीं पूछा कि एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, एक सैंपल होता है और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे देश में कितने लोगों की पास नौकरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्च 2019 से मार्च 2020 में, मतलब कि एक साल में यहाँ पर टोटल जो एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, जिनके पास नौकरियाँ थी, वो करीब 403 मिलियन लोगों के पास थी। मतलब आप कह सकते हैं अराउंड 40 करोड़ इंडियंस के पास नौकरियां थी, ऐसा इस सर्वे के द्वारा बताया गया था। लेकिन यहां पर जो अप्रैल 2020 का, क्योंकि ये वाला मैंने आपको कब तक बताया, मार्च 2020 तक का, तो जो अप्रैल का पूरा लॉकडाउन का महीना था, यहां पर जो सर्वे कराया गया उसमें यह बोला गया है कि ये जो 40 करोड़ लोगों के पास नौकरियां थी, ये गिर कर हो गई हैं करीब 282 मिलियन। जी हां, सोच के देखिए, करीब आप समझिए 280 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अराउंड आप कह सकते हैं 28 करोड़ लोगों के पास नौकरियां हैं। मतलब कि 40 करोड़ से डायरेक्टली गिरकर करीब 28 करोड़ लोगों के पास नौकरियां बची हैं। करीब 30% की आप गिरावट कह सकते हैं, राइट। और आप एवरेज में कह सकते हैं कि जितनी एवरेज में नौकरियां थी पहले, उसके हिसाब से 70% नौकरियां अभी भी बची हुई हैं। यहाँ पर जो CMIE है, इनके द्वारा इस पर्टिकुलर ग्राफ में ये भी दिखाया गया है कि कहाँ पर ज़्यादा नौकरियां गई हैं। तो आप सोच के देखिए कहाँ पर ज़्यादा नौकरियां जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, जो लेबरर्स हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो डेली काम करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 91 मिलियन, दैट इज अराउंड कह सकते हैं 9 करोड़ लोगों की जो नौकरी है वो स्पेशली यहाँ पर जो स्मॉल ट्रेडर्स और लेबरर्स हैं उनकी गई है यहाँ पर। उसके बाद नंबर आता है जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसके बाद है आपका सैलरीड एम्प्लॉयज, जो परमानेंट एम्प्लॉयज जिनको हम कहते हैं, उनकी नौकरियाँ करीब 1.7 करोड़। मतलब ऐसा अंदाजा सैंपल के थ्रू लगाया गया है कि 40 करोड़ नौकरियाँ थीं और अराउंड 28 करोड़ नौकरियाँ ही बची हैं आफ्टर अप्रैल के लॉकडाउन के बाद। अब यहाँ पर धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वापस से नौकरियां जनरेट होंगी और वापस से हो सकता है जो 40 करोड़ है हम इतना नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसकी तरफ वापस बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पर, दैट इज जेंडर गैप इन जॉब लॉसेस। यहां पर जॉब तो जा रही हैं, नौकरियां जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कितना जो मेल फीमेल का जो गैप है जॉब में, वो कितना हो सकता है। तो अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा बताऊं बैकग्राउंड, 2004-05 से लेकर 2017-18 तक अगर आप देखेंगे तो जो मेल फीमेल का गैप था एजुकेशनल लेवल में, एजुकेशन जो अटेन किया था वो नैरो हुआ है। मतलब पहले आपने देखा होगा कि जो साक्षरता दर है पुरुष के प्रति वो ज़्यादा होती थी और फीमेल की कम होती थी, लेकिन ये जो गैप है वो पिछले 12 सालों में ये कम हुई है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि साक्षरता दर तो बड़ी है, जो गैप है दोनों के बीच में कम हुआ है, लेकिन जो लेबर फोर्स में गैप है, यहाँ पर जितनी नौकरियां फीमेल की बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी हैं, बल्कि वो जो गैप है वो और ज़्यादा वाइडेंड हो गया है।
ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज डिक्लाइंड, ठीक है, ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों में एजुकेशन लेवल बढ़ा है लेकिन जो रेट है वो गिरा है। अब यहां पर इसका जो आंसर है, अब यहां मैं जैसे कि बताया आपको लॉकडाउन के समय कैसा असर हो सकता है जेंडर गैप के ऊपर, ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, द जेंडर गैप इन जॉब लॉसेज कॉज्ड बाय लॉकडाउन। ये कितना हो सकता है? यहां पर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि यहां पर जो जेंडर गैप है क्या वो वापस से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा? मैंने आपको क्या बताया, 2005 के बाद से अभी तक ऑलरेडी काफी ज्यादा गैप बढ़ चुका है। क्या इस गैप में और बढ़ोतरी आएगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड रिसेशन? क्या जो वुमेन हैं उनकी जो ऑलरेडी नौकरी थी लॉकडाउन के पहले, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी नौकरी थी, क्या वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं अपनी नौकरियां खोने पर कंपेयर टू मैन? मतलब कि नौकरियां तो जा रही हैं, हमने देखा 40 करोड़ से 28 करोड़ आ गई, लेकिन उसमें जो ज़्यादा हिस्सा है क्या वो वुमेन ज़्यादा वल्नरेबल हैं? दूसरा, यहाँ पर जो डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप है, यहाँ पर जो कास्ट ग्रुप है जैसे कि ओबीसी हो गया, SC ST, इनको भी कंपेयर किया गया था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या ये जो कास्ट ग्रुप है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, क्या ये भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं कंपेयर टू अपर कास्ट? इसका भी बेसिकली आपको आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर ये स्टडी क्या बोलता है, देखिए इस स्टडी में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको फाइंडिंग्स बताऊंगा। यहाँ पर ये बोला गया कि हमने अलग अलग स्टडीज़ किया, उसके हिसाब से हमने रिजल्ट पाया, तो मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बताता हूँ क्या हुआ है। अब इस स्टडी में ये बताया गया दोस्तों कि यहाँ पर एकदम सही बात है कि जो जेंडर और कास्ट डिस्पैरिटीज है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन में जो नौकरियां गई हैं, वो जेंडर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वुमेन ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और जो यहाँ पर जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जैसे कि ST OBC वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि वुमेन हैव सफर्ड रिलेटिवली मोर देन मैन। मैंने आपको बताया ना 40 से 28 करोड़ नौकरियां हो गई हैं, तो यहाँ पर जो वुमेन की संख्या है वो ज़्यादा अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ जॉब लॉसेज। और उसमें भी अगर आप देखेंगे जो रूरल वुमेन हैं उनकी नौकरियां और ज़्यादा गई हैं, दे हैव सफर्ड द मैक्सिमम रिलेटिव लॉस। ठीक है, यहां पर मैं जैसे कि बात कर रहा था डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बारे में, तो यहां पर डिसएडवांटेज ग्रुप में भी अगर आप देखिए तो SC ST OBC जो ग्रुप है वो ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा अफेक्ट हुआ है कंपेयर टू अपर कास्ट। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आता हूं। ये देखिए जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद कर सकता है आपको, स्पेशली इस बार जॉब और नौकरियों के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे इनपुट्स आप डाल सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि जो नौकरियां गई हैं जो वुमेन और जो दलित्स हो गए, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हो गए, उसमें भी अगर आप देखेंगे रिस्की, हजार्डस एंड स्टिग्मेटाइज्ड जॉब्स, कि हमारे अगर आप समाज में देखेंगे कि जो वुमेन हैं और जो दलित हैं उनको कुछ ऐसी नौकरियां करनी होती हैं कि उनको फर्दर यहां पर अफेक्ट कर सकता है ये पूरा कोविड-19। अब कैसे कर सकता है मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको पता है जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जो गांव में विलेज लेवल पर काम करती हैं, आपको पता है आशा वर्कर्स, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, राइट। ये जो आशा वर्कर्स होती हैं जो ऑलमोस्ट सभी वुमेन होती हैं, आपको पता ही है, जो विलेज लेवल पर काम करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोविड-19 के समय वो डायरेक्टली वर्क करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकती हैं, जो वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं कोविड-19 से। इवन जो दलित होते हैं वो ज़्यादातर आप देखे होंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग का सारा जो काम है वो दलित देखते हैं। तो अगेन आप देखिए यहाँ पर जो दलित हैं वो ज़्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उनके ऊपर ज़्यादा खतरा है उनको होने का। ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि जो वुमेन है और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जैसे कि दलित हो गए, उनके पास सिर्फ दो चॉइस है। एक तो है कि अनएम्प्लॉयड होना, कि नौकरियां नहीं रहेंगी, लेकिन अगर नौकरी है भी तो उनको बहुत ज्यादा रिस्क है कोविड-19 डिजीज का। तो आप देख सकते हैं, आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ऐसा ये पूरे आर्टिकल में बताया गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना एक वीडियो बनाऊं, ताकि एक तरफ मैं आपको बता सकूं कि जॉब लॉसेज लगभग कितना हुआ है एज पर द रिसेंट सर्वे, और यहाँ पर जो जेंडर गैप्स है, ये सारी चीज़ें, ये आपको काफ़ी मदद कर सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। यहाँ पर मेरा इकोनॉमिक कोर्स लॉन्च हो चुका है 1000 MCQ का, आप इसे परचेज कर सकते हैं बाई गोइंग टू StudyIQ ऐप। मेरा ऑलरेडी प्रीलिम्स कोर्स चल रहा है UPSC MCQ, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।